बिहार के भागलपुर इलाके में लंबे समय से जिस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की मांग हो रही थी, वो मांग आखिरकार पूरी हो गई और अब ये अस्पताल जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गया। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आज देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। इस सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के उद्घाटन के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान जेपी नड्डा का पहले भव्य स्वागत किया गया और जेपी नड्डा के साथ बिहार के तमाम दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान जो अहम तस्वीरें सामने आई, वहां गोपाल मंडल और अजय मंडल काफी दूर खड़े नजर आए। दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस अस्पताल के शुरू होने से अब आसपास के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें पटना या किसी दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस अस्पताल में तमाम सुविधाएं हैं। साथ ही देख सकते हैं कि कार्यक्रम में किस तरीके से समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। पंडाल पूरी तरह से पैक था। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा के भागलपुर पहुंचने पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रास्ते में कई जगह पर बीजेपी नेताओं ने उन पर पुष्प वर्षा भी की। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से इस अस्पताल का लोग इंतजार कर रहे थे और अब आखिरकार ये अस्पताल अब शुरू हो पाया है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम हाईटेक सुविधा भी मुहैया कराई गई है। इससे पहले तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ। साथ ही इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जनता को कहा है और क्या कुछ उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान बताया। तो चलिए आपको सुनवाते हैं कि देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान क्या कुछ कहा है। गरीब लोग हैं, रिक्शा वाला, मैं बार बार बताता हूँ, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेडी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, रेडी लगाने वाला, चाय की दुकान करने वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड, सैलून में बाल काटने वाला बार्बर, छोटी दुकान में जूता काटने वाला हमारा भाई, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए उनको आयुष्मान भारत में दिए। और जब मैं 5 लाख आयुष्मान भारत में बताता हूं तो लगभग 836 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं गरीब लोगों के इलाज में। आज गरीब आदमी की चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है? उसके इलाज की चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बताइए, आप लोगों ने स्पेशल पैकेज की बात कही थी कि नहीं कही थी? आप बताइए, इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने बिहार को दिए कि नहीं दिए? विकास हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए मित्रों, ये आपकी बुद्धि से चलने वाली उंगली की बहुत बड़ी ताकत है। 2014 के बाद मोदी जी ने बिहार को 8 नए मेडिकल कॉलेज दिए और एक मेडिकल कॉलेज 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का बन रहा है और उसकी तैयारी चल रही है। मैं ये भी कभी सोचा था कि पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज सरकार का खुलेगा? कभी सोचा था कि सारण छपरा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सीतामढ़ी में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि सीवान में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? कभी सोचा था कि बक्सर में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? और कभी सोचा था कि जमुई में मेडिकल कॉलेज खुलेगा? आज ये 8 मेडिकल कॉलेज बिहार को समर्पित हो रहे हैं। ये बदलता बिहार है, ये बदलता तस्वीर है। यानी आंखों की जो रोशनी आती है, वो रोशनी को ट्रांसप्लांट कर देने का आई बैंक, आंखों का बैंक, अब वो भी यहाँ एस्टैब्लिश किया गया है। इस तरीके से व्यवस्था की गई। आप बोलिए, आपकी उंगली में ताकत है कि नहीं है? आप सही जगह दबाते हो, सही जगह दबाते हो तो आई बैंक बनता है, सही जगह दबाते हो तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, सही जगह दबाते हो तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनता है, और गलत जगह दबाते हो तो दिन दहाड़े घर में डकैती हो जाती है, लठियन भाजन, तेल पिलावन लठियन भाजन हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना। और मैं आपको एक और खुश
करता हूं, मैं कल दरभंगा जाने वाला हूं। अब आपके सामने ये ऑप्शन होगा, दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप पटना जाना चाहो पटना जाओ, दरभंगा जाना चाहो दरभंगा जाओ, सारे जगह पर आपका इलाज होगा। इस तरीके से व्यवस्था तो सिर्फ सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक भागलपुर का ही नहीं कर रहा, कल मैं दरभंगा में करूंगा, मुजफ्फरपुर में करूंगा, अभी गया में करूंगा और आगे चल करके पटना में भी करूंगा। यानी ये 7 विभाग पटना में भी होंगे, गया में भी होंगे, भागलपुर में भी होंगे, हमारे दरभंगा में भी होंगे और मुजफ्फरपुर में भी होंगे। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने सोचा था कि बिहार को एक साथ इतने बड़े तोहफे मिलेंगे? सोचा था कभी? कभी सोचा था? आज ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक आपको खड़ा मिल रहा है। ये मेरा कमाल नहीं है, ये आपका उंगली का कमाल है कि आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना। सकती है तो दिन दहाड़े मां बहनों की इज्जत पर खतरा बन जाता है, इसको भी हमको समझना है। अगर उंगली सही जगह दबती है तो 60,000 करोड़ रुपए बजट में बिहार के लिए विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिलते हैं, और अगर उंगली गलत जगह दबती है तो विकास की जगह पर विनाश की कहानी शुरू हो जाती है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि हम नीति निर्धारक तो हैं, हम कार्य को पालना करना और कार्य को पूरा करना इसकी जिम्मेवारी तो है, लेकिन हमारे मालिक आप हैं। अगर आप सही फैसला करते हैं तो हम सही तरीके से आपकी सेवा में जुट जाते हैं, इस बात को भी आपको समझना चाहिए। स्वास्थ्य में अंतर क्या आ गया? स्वास्थ्य में ये अंतर आ गया कि पहले आप स्वास्थ्य विभाग सिर्फ बीमार का इलाज करता था, सिर्फ बीमार का इलाज करता था। पहले तुम बीमार बनो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, और मेरे इलाज के लिए तुमको जिला नहीं प्रदेश भी छोड़ करके जाना पड़ सकता है, तब जाकर के तुम्हारा इलाज होगा। आज 2014 में मोदी जी के आने के बाद हमारी नीति बदल गई, आपके उंगली ने वो नीति बदल डाली। आज नीति ये हो गई है, बीमार को रोकना ही जरूरी है, पहले बीमार हो ही ना इसकी चिंता की जाए, और फिर अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमार के इलाज की भी चिंता करो, और बीमार के साथ साथ अगर उसको घर पे आराम की जरूरत हो तो घर पर भी उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करो। इस काम को करने का काम, यानी संपूर्णता में स्वास्थ्य को सोचने का काम ये मोदी जी ने किया।